आदाब नाजरीन, स्वागत है आपका लाजवाल चैनल में। मैं हूं नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। अनंतनाग जिले के खुंद्रो और इसके आसपास के इलाकों के लोगों ने अनंतनाग के खुंद्रो में सद्भावना मेडिकल कैंप में हिस्सा लिया। वहीं श्रीनगर से ब्रिगेडियर अमित राव ने शिविर का उद्घाटन किया और कर्नल अजय सिंह यादव कमांड अधिकारी प्रमुख क्षितिज शुक्ला और SDPO अजबल तनवीर अहमद ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। राजौरी पुंछ को विभागीय का दर्जा न दिए जाने को लेकर लोगों ने सरकार से जताया ऐतराज तथा उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राजौरी पुंछ को भी विभागीय का दर्जा दिया जाए। वहीं उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वह सब लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध करना शुरू कर देंगे। नौशहरा में क्रैशर पर काम करते बीती रात को एक युवक की संदिग्ध मौत हुई, जिसको लेकर उसके घर वालों ने अपील करते हुए कहा कि इस घटना की जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की जाए। बता दें कि वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों के काबिल आमाद राफत बनाने के लिए आज तीसरे रोज भी बर्फ हटाए जाने का काम जोश खरोश के साथ जारी। जिला पुंछ के आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो पंचायती चुनाव के दौरान ड्यूटियां निभाई थी उसकी भी उनको तनख्वाह नहीं दी गई। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे साथ वायदा किया गया था कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद आपकी तनख्वाह 18,000 रुपया कर दूंगा, लेकिन वह खोखला साबित हो रहा है। इसी सिलसिले में उन्होंने सरकार से पुरजोर मांग करते हुए कहा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा वह अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। रामनगर से मजोड़ी PWD सड़क की खस्ता हालत से वाहन चालक तथा लोग परेशान। बता दें कि इस मार्ग पर PWD महकमा द्वारा मरम्मत करवाए जाने का कार्य तो जारी है, लेकिन वह खतरनाक साबित हो रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। सड़क की हालत खराब होने की वजह से छोटे वाहनों के पहिए भी सड़क को छूते हैं। इसी मामले को लेकर जब लाजवाल की बात महकमा के एक्सीडेंट से हुई तो उनका कहना था कि कुछ समय में ही JCB लगाकर सड़क की बेहतरीन तरीके से मरम्मत करवा दी जाएगी। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंजनारा में अध्यापकों के नहाने पर पंच मोहम्मद इकबाल ने शिक्षा महकमा से जताया ऐतराज। वहीं उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मिडिल स्कूल पंजनारा में अध्यापकों के नहाने की वजह से बच्चों का भविष्य अंधेरे की ओर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में कई बार शिक्षा महकमा के जारी अब्दुल राशिद को भी बताया गया, लेकिन उनकी तरफ से इस समस्या पर कोई भी अमल नहीं किया गया, जिस कारण उन्हें मजबूर होकर विरोध करना पड़ा। इसी सिलसिले में उन्होंने जिला इंतजामिया से मांग करते हुए कहा कि जहाँ तो इस स्कूल को बंद कर दिया जाए, जहाँ फिर अध्यापकों द्वारा की जा रही मनमर्जी पर कार्रवाई की जाए। इसी मामले को लेकर जब लाजवाल के नुमाइंदा की बात महकमा के CEO लाल हुसैन से हुई तो उनका कहना था कि आप मुझे आपके माध्यम से इस बात का पता चला है तो मैं जल्द ही इस मामले की निष्पक्ष जांच करूंगा। तहसील बसंतगढ़ के कदवा इलाके में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी के कारण मोहम्मद अब्दुल्ला का बगीचा हुआ तबाह, जिसको लेकर उन्होंने राज्य प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनके हुए नुकसान का उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। जिला पुलवामा गांव गुजर बस्ती कैरमुला के लोगों ने सड़क, बिजली, डिस्पेंसरी और अन्य बुनियादी सुविधाएं न मिलने को लेकर सरकार से जताया ऐतराज तथा उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उनके गांव में जल्द से जल्द बिजली की लाइनें सही तरीके से बहाल की जाएं और सड़क की सुविधा मुहैया करवाई जाए। वहीं उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वह लोग राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करके सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध करेंगे। बीती रात गांव चजरा कियानी में अब्दुल मलिक के घर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी, जिसमें एक भैंस, 3 बकरियां, अन्य सामान तबाह हो गया। लाजवाल उर्दू न्यूज YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।